आज हम होमोलॉगस सीरीज़ में एल्डिहाइड सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इन कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और ये फंक्शनल ग्रुप बाकी कार्बन आइटम्स के साथ किस तरीके से अटैच्ड होता है। इसके अलावा हम इस सीरीज़ के कंपाउंड्स के नेम बनाना सीखेंगे। मेरा नाम हृदय है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर क्लासरूम। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। एल्डिहाइड सीरीज। एल्डिहाइड सीरीज में जो जनरल फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, R सिंगल बॉन्ड CHO। तो CHO इसका एल्डिहाइड सीरीज का फंक्शन ग्रुप है और इसके फंक्शन ग्रुप के साथ हमने एल्किल ग्रुप का कोई भी एक मेंबर इसमें जोड़ रखा है। तो ये हमारा कुछ जनरल फार्मूला है। तो चलिए सबसे पहले इस सीरीज का पहला कंपाउंड देखते हैं क्या रहेगा। तो पहले कंपाउंड में हमें पता है कि एक ही कार्बन आना चाहिए, तो वो कार्बन एटम हमारा ऑलरेडी इसके किसके संग जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ रहा है। तो यानी इतना तो क्लियर है कि पहले कंपाउंड में ये एल्किल ग्रुप नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एल्किल ग्रुप में एटलीस्ट वन कार्बन एटम तो रहेगा ही रहेगा। फिर एक कार्बन अगर यहाँ हो गया तो फिर तो एक से ज़्यादा कार्बन एटम हो जाएंगे। तो इसका मतलब पहले कंपाउंड में यानी एल्किल ग्रुप हमें नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे रहता है। तो ये हमारे पास कार्बन है और इसके संग चलो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। चलो मैं इसको दिखा देता हूँ। तो ये हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से। अब इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, चलो यहाँ पर एक हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, कार्बन भी लगा दिया, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन के लिए यहाँ उसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के हो गए 3। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा इसका कहीं ना कहीं फ्री रह जाता है, जिसकी वजह से ये आगे बॉन्ड बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन को चलो सेटिस्फाइड तो हो गई ऑक्सीजन, क्योंकि इसके अपने 6 हैं तो ये इसके 2 लेकर के ऑक्सीजन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ऐसे हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी हमारी। कार्बन अभी भी हमारा अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है अभी फ्री है और इसके ऑक्टेट को अगर हम कंप्लीट करने की कोशिश करें तो इन दोनों की मदद से वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, 5वां, 6वां, 7वां। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से ही कंबाइन करके पूरा करेगा। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप तो हम जोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम इसके संग जोड़ देते हैं। अब ये कार्बन अब ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 इसके ऑक्सीजन के संग ले लेगा, फिर एक हाइड्रोजन के संग ले लेगा, 4 इसके अपने थे, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। ये हाइड्रोजन भी हमारा इस तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो पहले कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर इसका ये रहा। तो अगर मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, C, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन। फिर ये कार्बन इस हाइड्रोजन के संग सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा और ये कार्बन एटम यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। तो दिस इज अवर फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। तो इसका जो पुराना नाम है वो इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो हम कैसे रखें इसको, CHO के संग क्या जोड़ें, H, तो हमें दिखाई देगा HCHO। तो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। बाकी सारे कंपाउंड्स में हम एल्किल ग्रुप को अटैच करेंगे और उनकी मदद से हम बाकी कंपाउंड्स बनाएंगे। तो सेकंड कंपाउंड देखते हैं इसका एल्डिहाइड सीरीज का, वो क्या रहेगा। तो यहाँ भाई CHO है, तो CHO तो भाई रहेगा, ठीक है भाई, फंक्शनल ग्रुप है, ये तो रहना ही है। सिंगल बॉन्ड किसके संग जोड़ेगा ये, अब किसी ना किसी एल्किल ग्रुप के संग जुड़ा होगा। तो एल्किल ग्रुप का जो सबसे पहला मेंबर है वो क्या होता है, मिथाइल, तो ये मिथाइल के संग अटैच हो जाएगा। तो दूसरा कंपाउंड इसका ये बना। तो देख सकते हैं कि कार्बन के यहाँ कितने एटम्स हो गए, यहाँ 2, तो दूसरे कंपाउंड में 2 एटम्स ही रहेंगे। पहले कंपाउंड में 1 हो गया, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3 कार्बन के, फिर चौथे में 4 कार्बन के। इस तरीके से हम सीरीज को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड क्या रहेगा, आप बता सकते हैं आपकी CHO, सिंगल बॉन्ड। अब इसमें जो एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा वो जुड़ा होगा एक्चुअल में इथाइल ग्रुप, तो ये इसमें इथाइल ग्रुप जोड़ दिया हमने।
तो अब किसके कितने हो गए इसके, 2 कार्बन यहाँ और 1 यहाँ, तो टोटल हो गए हमारे पास 3। ठीक है, तो इसका भी पुराना नाम क्या रहता है, मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पुराने नाम के भी हिसाब से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें रहता है ये एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और अगला कंपाउंड अगर हम देखें तो वो क्या रहेगा, CHO। तो यहाँ जुड़ेगा C3H7, या आप इसको ब्रेक करके भी दिखा सकते हो, आप यहाँ पर भी इसको ब्रेक करके दिखा सकते थे। इसी कंपाउंड को आप कुछ ऐसा भी ले सकते हो, CH3 CH2 CHO। तो बात एक ही है, क्योंकि ये कुल मिलाकर कितना बनेगा, इथाइल ग्रुप, और ये CHO है ही। ऐसे ही इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, यानी CHO तो इसका फंक्शन ग्रुप, यहाँ आएगा हमारे पास CH2, और फिर इसी के हिसाब से कितना दिखाई देगा, फिर CH2, और फिर दिखाई देगा हमें CH3। तो 1 2 3 कार्बन के हो गए, और 7 और देख लेते हैं हाइड्रोजन के, 3 और 2 5 और 2 7, और बाकी ये CHO। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा रहेगा, वो रहेगा C4H9CHO। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। अब इन कंपाउंड्स के IUPAC नेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए वही हम काम क्या करेंगे कि एल्केन की मदद लेने वाले हैं, एल्केन सीरीज़ की। तो एल्केन सीरीज़ का जो सबसे पहला कंपाउंड है वो होता है हमारे पास CH4, यानी ये मीथेन है। तो मीथेन को हम कुछ ऐसा लिखते हैं, तो मीथेन में ये जो E जो लेटर आ रहा है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं कितने के साथ, Al के साथ। तो पहला कंपाउंड हमारा इसका जो हमने बोला था, ये क्या था हमारा, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड को हम बोल सकते हैं मैथिनल। और अब इसके नेम की बात करते हैं, एसिटाल्डिहाइड के IUPAC नेम की। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, C2H6, वो हमें पता है ये होता है इथेन। इथेन में से इस E को रिप्लेस कर देंगे कितने से, Al से, तो ये बन जाएगा एथिनल, इस कंपाउंड का नाम, जिसका पुराना नेम है एसिटाल्डिहाइड। और ऐसे ही इस कंपाउंड का आप नेम बता सकते हैं। एल्केन का तीसरा जो कंपाउंड होगा वो होगा हमारा प्रोपेन, उसमें E को रिप्लेस करोगे, Al जोड़ोगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनल, और ऐसे फिर ये बन जाएगा ब्यूटेनल, फिर ये बन जाएगा पेंटेनल, एंड सो ऑन। चलो कुछ और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो CHO को हम इस तरीके से दिखाएंगे, फिर ये एक सिंगल बॉन्ड फ्री रहेगा ही रहेगा। इसके संग हमें मिथाइल ग्रुप को जोड़ना है, तो मिथाइल ग्रुप के लिए 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कुछ ऐसे जोड़ देंगे। तो ये इसका रहा बॉन्ड स्ट्रक्चर एसिटाल्डिहाइड का, या इसका IUPAC नाम अगर आप बोलें तो इसको बोल सकते हैं हम एथिनल। ऐसे ही यहाँ पर हम प्रोपेनल का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो CHO तो हमारा वैसे ही दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ रहा C2H5 को किस तरीके से जोड़ें। तो एक कार्बन ये, जैसे जो मैंने इसके जो नाम बताए थे ना कि CH3 CH2 और CHO, तो ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने में। तो CH2 का मतलब एक कार्बन यहाँ जोड़ दिया, फिर एक कार्बन मिथाइल ग्रुप में यहाँ जोड़ देंगे, तो मिथाइल के हाइड्रोजन तीनों इसमें इसके साथ हो गए। इस वाले में जो 2 आ रहे हैं, इसमें ऊपर नीचे आप 2 दिखा दीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका बनेगा, ये हमारा बनेगा प्रोपेनल का स्ट्रक्चर। So I hope you understand aldehyde series and its compound. So please like this video and share this video and subscribe my channel. Thank you. Take care.